नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका द चार्टिंग क्लास के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त पंकज राणा और दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटा ट्रेडर 5 यानी फॉरेक्स में जो चार्टिंग और ट्रेडिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज होता है मेटा ट्रेडर 5, उसको कैसे हम यूज करते हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं, कैसे उसका इंस्टॉलेशन किया जाएगा और उसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कैसे लॉग इन करना है अकाउंट या फिर उसमें इंडिकेटर कैसे डालना है, कैसे यूज करना है, चार्ट को किस तरीके से बेहतर तरीके से हमें चलाना है, कैसे उसको चेंजेस कर सकते हैं, या फिर उसके अंदर अगर आपको एल्गो चलाना है तो एल्गो चलाने के लिए क्या क्या चीजें आपको जाननी जरूरी है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए MT5 के बारे में। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट MT5 के बारे में मैं बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होगी, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जब आप इस वीडियो को देखें तो साथ के साथ MT5 का भी आपको एक प्लेटफॉर्म ओपन कर ले रहा है और उसके साथ में आप इसको कंपेयर करके देखेंगे तो आपको सारे फीचर्स के बारे में कंप्लीट पता चल जाएगा। सेकंड चीज मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि चैनल पे आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहते हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए अपनी वीडियो को आगे शुरू करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको डाउनलोड कैसे करना है MT5। उसके लिए आप गूगल ब्राउजर पे जाइए, यहाँ पे अपना MT5 लिखिए, MT5 डाउनलोड, सीधा आप MT5 डाउनलोड लिखिए, ये आ जाएगा। फॉर पीसी लिखना है, फॉर पीसी कीजिए, यहाँ पे MT5 की वेबसाइट आ जाएगी। MT5 पे आ गए आप। MT5 पे आने के बाद आपको विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एप्पल के लिए करना है तो यहाँ पे कीजिए। ठीक है, तो आप विंडो के लिए कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड होने लगा, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा ये। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। इसको मिनिमाइज करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज़ करता हूँ। तो मैं इसी को ओपन कर देता हूँ। मैंने MT5 अपना ओपन कर दिया है। ये MT5 जो मेटा एडिटर 5 है, इसका मतलब यह है जो लोग अपना इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग अपना एक्सपर्ट एडवाइजर वगैरह बना के यानी एल्गो बना के या फिर बनवाते हैं तो उनके लिए वो यूज़ आता है, यानी डेवलपर्स के लिए है। और जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये पैनल खुलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखेगा मार्केट वॉच विंडो, यहाँ पे दिखेगा नेविगेटर और इसको बोलते हैं टूल बॉक्स। यहाँ पे ट्रेड्स वगैरह, एक्सपर्ट्स वगैरह, आपको सारी चीजें दिखती हैं, डिटेल्स सबकी जनरल, जो भी आप ट्रेडिंग करते हो या कुछ भी करते हो। इसके अलावा सबसे पहले आपको कोई अकाउंट लॉगिन करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं फाइल पे जाता हूँ। फाइल पे जाने के बाद एक ऑप्शन होता है ओपन एन अकाउंट। ओपन एन अकाउंट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे अपना ब्रोकर का नाम लिखूंगा, वो ब्रोकर का नाम का डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी और मैं उसको लॉगिन कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सनेस, ऑलरेडी लिखा हुआ है, पर अगर आपको दोबारा से लॉगिन करना है कोई एक्सनेस का अकाउंट तो भी आपको दोबारा से सिलेक्ट करके यहाँ पे फाइंड योर कंपनी करना ही पड़ेगा। अगर आप पुराने में करेंगे तो वो लॉगिन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, वेट करने के बाद ये एक्सनेस यहाँ से हट जाएगा, तो इसका मतलब ये सर्च कर लिया है उसने। यहाँ पे अपना ढूंढ लेंगे कौन सी कंपनी है आपकी, तो ये एक्सनेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, ज़्यादातर यही होती है इंडिया में, जो ट्रेडिंग के लिए अपना डेटा वगैरह देती है। तो इसके लिए इसके बाद में हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में एक विंडो खुलेगी जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको कोई डेमो अकाउंट ओपन करना है, रियल अकाउंट करना है या फिर कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट लॉगिन करना है। तो अगर आपको एग्जिस्टिंग अकाउंट लॉगिन करना है तो यहाँ पे अपने लॉगिन डिटेल डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे या यहाँ पे अपना जो भी सर्वर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद फिनिश करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा अकाउंट। ठीक है, लॉगिन होने के बाद कैसे पता चलेगा कि लॉगिन हुआ नहीं हुआ, उसके लिए आप यहाँ पे चेक कीजिए। ये बार्स अगर आती हैं और यहाँ पे आपका नंबर्स चलते हैं तो उसका मतलब आपका लॉगिन हो गया, पिंग आ रहे हैं। अगर ये नहीं चल रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई ऑप्शन आ जाएगा कि इनवैलिड अकाउंट है या क्या है, तो उसका मतलब आपका अकाउंट लॉगिन नहीं हुआ है। जैसे कि मेरा ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन है। इसके अलावा इसके अंदर और जो फीचर है वो भी मैं आपको बताता जाता हूँ साथ के साथ। सबसे पहले हम जाते हैं फाइल पे। फाइल के अंदर सारे ऑप्शंस देखते हैं कि फाइल के अंदर क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले फाइल के अंदर जो ऑप्शन है वो है न्यू चार्ट। न्यू चार्ट यानी कि जो भी मार्केट वॉच पे आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप उसका चार्ट डायरेक्ट ओपन करना चाहते हो बिना किसी और ऑप्शन के, तो आप सीधे यहाँ पे न्यू चार्ट पे क्लिक कीजिए। न्यू चार्ट करने के बाद आपको बहुत सारे यहाँ पे सिंबल दिख जाएंगे कि जो जो आपके मार्केट वॉच में है। यहाँ पे आपको फॉरेक्स के सारे दिख जाएंगे, मेजर वगैरह जो भी हैं आपको वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। आपको क्रिप्टो करेंसी के देखने, क्रिप्टो करेंसी के दिख जाएंगे, स्टैंडर्ड जो भी है BTC है इसके अंदर
डेरिवेटिव्स स्पॉट के देखने हैं तो यहाँ पे आपको गोल्ड दिख गया। ठीक है, आपको जो भी खोलना है वो खोल सकते हो, जैसे कि ज़्यादातर लोग गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो मैं गोल्ड ही खोल देता हूँ। ठीक है, गोल्ड पे मैंने क्लिक किया, ये ऑलरेडी मेरा एक टेम्पलेट बना हुआ है, पर आपको ऐसा नहीं दिखेगा ये टेम्पलेट। नॉर्मल टेम्पलेट को चेंज करने के लिए कैसे करना होता है उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। आप चार्ट पे राइट क्लिक कीजिए, चार्ट पे राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाइए, प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। जिस तरीके से आपको चार्ट करना है आप उस तरीके से अपना चार्ट मैनेज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे बार डाउन के लिए रेड किया हुआ है, बुल अप के लिए, बुल कैंडल के लिए मैंने लिम किया हुआ है, बियर कैंडल के लिए मैंने रेड किया हुआ है। बाकी सारी चीजें मैंने ऑलरेडी इसके अंदर डाली हुई है जैसा मेरे को चार्ट चाहिए। बैकग्राउंड मुझे काला चाहिए तो मैंने काला किया हुआ है, फोरग्राउंड मुझे व्हाइट चाहिए तो मैंने व्हाइट किया हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि मैं इसको येलो कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से आपको दिखेगा, यहाँ पे एक आपको दिखेगा कि किस तरीके से आपको चार्ट दिखेगा। इसके अलावा भी आप कर सकते हो, जैसे कि आप चाहते हो कि बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट हो तो आप व्हाइट भी देख सकते हो, यहाँ पे व्हाइट दिख जाएगा। फोरग्राउंड मैंने ब्लैक कर दिया है तो व्हाइट पे ब्लैक आपको अच्छी तरह से दिखेगा, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको और भी चीजें इसके अंदर दिखेंगी जो आप करना चाहते हो। ग्रिड का कलर क्या करना है, या फिर आपको वॉल्यूम का कलर क्या रखना है, लाइट चार्ट का आपको क्या रखना है सिस्टम, वो सारी चीजें इसके अंदर है। उसके अलावा यहाँ पे शो का ऑप्शन आता है, इस शो के अंदर बाकी चीजें होती हैं जो चार्ट पे दिखती हैं अलग अलग। जैसे कि मैंने यहाँ पे बिड की प्राइस लाइन लिखी हुई है पर मैंने आस्क नहीं लिखी हुई। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे दो लाइन दिखेंगी, बिड और आस्क दोनों दिखेंगे। ठीक है, और मुझे बस खाली लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखना है तो मैं खाली इस पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे को बस खाली अब लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिखेगा और प्राइस कुछ नहीं दिखेगा। जो भी नया प्राइस चल रहा है बिड आस्क का वो नहीं दिखेगा, लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा मुझे अगर बिड प्राइस देखना है तो मैं वही देखता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ग्रिड मुझे देखनी है नहीं देखनी है, अगर मुझे ग्रिड लगानी है तो मैं ग्रिड लगा दूंगा, नहीं लगानी है तो नहीं लगाऊंगा। अगर मुझे पीरियड सेपरेटर चाहिए, पीरियड सेपरेटर का मतलब होता है कि हर दिन एक लाइन बन जाती है, यानी जिससे वो 2 दिन जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। नॉर्मली ऐसा करते हैं तो जो भी अपना चार्ट एनालिसिस करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियबल होता है ये। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। इसको लास्ट ट्रेड प्राइस को मैं हटा देता हूँ। इसके अलावा शो ट्रेड्स लेवल, आपको ट्रेड लेवल देखने तो वो भी आपको दिखेंगे, ट्रेड हिस्ट्री देखनी तो दिखेगी। अगर आप इसको हटा दोगे तो नहीं दिखेगी, यानी आपको चाहिए कि मेरे को नहीं देखना कि पिछला में क्या ट्रेड हुआ है, क्या मेरा कहाँ कटा है, तो आप इसको हटा दोगे तो नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, इसके अलावा और भी इसके अंदर ऑप्शन है, जैसे कॉमन का। कॉमन के अंदर आपको ये स्केल जो आपका कितने प्राइस से कितने प्राइस तक आपका स्केल रहेगा चार्ट का, वो आप अपना चेंज कर सकते हो। वैसे नॉर्मल जो आप ऑटो है वही रहेगा तो ज़्यादा बेस्ट है, पर अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। चार्ट ऑन फोरग्राउंड आपको वो देखना है वो भी आप कर सकते हो, कैंडल स्टिक में रखना है, बार चार्ट में लाइन में लिखना है, या फिर आपको लाइन में रखना है वो आप कर सकते हो। यहाँ से इसको ओके करेंगे तो ये अपना चेंज हो जाएगा। अब आप देख पाओगे कि ये व्हाइट कलर का हो गया बैकग्राउंड, और जो यहाँ पे जो कलर्स हैं वो आपके ब्लैक कलर के हो गए, तो आपको सारी चीजें प्रॉपरली दिख रही हैं, चार्ट थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा दिख रहा है। ओके, अगर आप उसको सेव करना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई मैं चाहता हूं कि इसके अंदर ये बार बार मैं जब भी नया चार्ट खोलूं तो मेरे को ऐसे दिखे, तो आप क्या करोगे, आप चार्ट पे राइट क्लिक करोगे और राइट क्लिक करने के बाद अपना टेम्पलेट्स पे जाओगे। टेम्पलेट्स पे जाने के बाद यहाँ पे सेव टेम्पलेट कर दोगे। सेव टेम्पलेट करने के बाद एक विंडो खुलेगी, उसमें डिफॉल्ट लिखोगे। अगर आपको लिखना है तो मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप चाहो तो उस पर डबल क्लिक कर लगी, आपको तो नहीं दिखेगा, आपको तो लिखना पड़ेगा फर्स्ट टाइम। अगर आपके पास पूरा पहले से डिफॉल्ट दिख रहा है तो आप उस पर डबल क्लिक करके उसको सेव कर सकते हो। अगर आप नया हो, नया MT5 डाउनलोड किया तो यहाँ पे एक लिख दीजिए डिफॉल्ट, डिफॉल्ट लिख के और उसको फिर सेव कर दीजिए। तो आपको क्या है कि जितने भी आप नए चार्ट खोलोगे ना आप इसके अलावा, तो जैसे मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, न्यू चार्ट मैंने ओपन किया यूरो USD का, तो आप देख पाएंगे कि यूरो USD का चार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही ओपन हुआ जैसे कि यहाँ पे गोल्ड का ओपन है। ओके, तो इस तरीके से आप अपने ट्रेडिंग को और आसान कर सकते हो, यानी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब मुझे चार्ट यहाँ से ना खोल के अगर यहाँ से ऊपर खोलना है तो मैं क्या करूँगा, किसी भी सिंबल पे राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन आता है चार्ट विंडो का, उस पर क्लिक करूँगा तो चार्ट खुल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर और क्या ऑप्शन है, ओपन डिलीटेड चार्ट, कौन सा चार्ट आपको डिलीट करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। मतलब कि पहले से जो डिलीट मैंने किए हुए हैं वो वहाँ पे दिख जाएंगे, जो भी मुझे अगर वापस से लाना है तो मैं ला सकता हूँ, और मुझे कोई चार्ट डिलीट करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ कि मैं उस पर क्लिक करूंगा तो वो रिमूव हो जाएगा, मेरी हिस्ट्री में नहीं रहेगा। मतलब ये हिस्ट्री चार्ट है जो मैंने ऑलरेडी डिलीट किए हुए हैं। ठीक है, प्रोफाइल्स
जो भी हम कोई प्रोफाइल बनाते हैं तो वो ऑलरेडी डिफॉल्ट में सेट हो जाता है, ठीक है। और अगर हम चाहेंगे तो उसको सेव करके रख सकते हैं प्रोफाइल को। कभी अगर मान के चलो कहीं पे मुझे बहुत दिन बाद मैं चला रहा हूँ और मैंने बहुत सारे प्रोफाइल यूज किए, उसके बाद मुझे दोबारा से उसी प्रोफाइल पे जाना है जिस प्रोफाइल को मैंने पहले यूज किया था, तो उसके लिए मैं उसको नाम देके सेव कर सकता हूँ। तो मुझे कल को अगर मान के चलो मेरा वो जो चार्ट है या फिर कोई मेरे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हट जाता है और मुझे वापस से चाहिए और मुझे अब याद नहीं आ रहा मैंने कौन सा यूज किया था, तो आप प्रोफाइल पे जाके उसको वापस ला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्लोज, यानी आपको क्लोज करना है तो आप क्लोज कर सकते हो, सेव करना है तो सेव कर सकते हो, ठीक है। सेव एज पिक्चर करना है तो सेव एज पिक्चर कर सकते हो। ओपन डेटा फोल्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओपन डेटा फोल्डर। उससे पहले मैं नीचे के बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं डिटेल्स में इसके बारे में बताता हूँ। प्रिंट मतलब कोई आपको चार्ट प्रिंट करना है, प्रिंट प्रीव्यू देखना है, प्रिंट सेटअप, वो नॉर्मल चीजें हैं, जैसे हर चीजें मिलते हैं आपको वर्ड वगैरह में भी, एक्सेल वगैरह में मिलती हैं, वो सब चीजें इसके अंदर भी है। ओपन एन अकाउंट मैंने आपको बता ही दिया कैसे यूज करना है। लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट, सीधे आप ट्रेड अकाउंट लॉग इन करना चाहते हो सीधे यहाँ पे जाके लॉग इन कर सकते हो। लॉग इन टू वेब ट्रेडर पे करना चाहते हो वो भी यहाँ से कर सकते हो। लॉग इन टू MQL कम्युनिटी, जहाँ पे आपको एक्सपर्ट एडवाइजर वगैरह के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप सीधे वहां पे भी जा सकते हो। यहाँ से एग्जिट करना है तो एग्जिट हो जाओगे। इसके अलावा मैं इसके बारे में डिटेल बता देता हूँ, क्योंकि ये सब इस सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ओपन डेटा फोल्डर। ओपन डेटा फोल्डर का मतलब ये होता है, अगर मैं इसको क्लिक करके आपको दिखाऊं, कि जो भी इसके अंदर फाइलें आपको डालनी है वो ओपन डेटा फोल्डर के अंदर डलती हैं। जैसे कि जो भी मैंने टेम्पलेट बनाए हुए हैं वो मेरे को यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये सब टेम्पलेट्स लॉक्स वगैरह मेरे को दिख जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा सारी चीजें जो भी हैं वो सब इसके अंदर ही है। जैसे मुझे कोई इंडिकेटर डालना है नया, तो मैं MQL 5 के अंदर जाऊंगा और इंडिकेटर्स के अंदर डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो भी मेरा इंडिकेटर उसको पेस्ट कर दूंगा, तो फिर वो मेरा इसके अंदर चला जाएगा। ऐसे ही एक्सपर्ट एडवाइजर डालना है तो उसके लिए भी मुझे एक्सपर्ट एडवाइजर पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके मुझे यहाँ पे अपना एक्सपर्ट एडवाइजर पेस्ट कर देना है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद फिर मैं उसको वहाँ पे यूज कर सकता हूँ। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी और भी चीजें हैं, जैसे कि जो आप प्रोफाइल, जिसके मैं बात कर रहा था कि आपको कोई प्रोफाइल सेव करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। मेनली क्या है कि इसका ये बेनिफिट है कि आप जैसे आपकी कोई इंपॉर्टेंट डेटा आपने स्टडी करके रख रखी है, कल को मान के चलो आपको किसी और पीसी में वो स्टडी डालनी है, तो सीधे वो फोल्डर कॉपी करके वहां पेस्ट कर दो और उसको चलाओगे तो फिर वो चीज वहां पे भी चल जाएगी। यानी कि आपका जो यहाँ से अपना डेटा कॉपी करके दूसरे पे डालोगे तो वहां पे भी आप उसको यूज कर पाओगे इजीली, आपको टेंशन नहीं होगी। इसके अलावा और भी चीजें बता देता हूं मैं आपको। मैं इसको बंद करता हूं। व्यू, व्यू के अंदर आप लैंग्वेज सेट कर सकते हो, किस लैंग्वेज में आपको दिखना है। बहुत सारी लैंग्वेज है पर नॉर्मल इंग्लिश ही ज़्यादा प्रॉपर रहती है चूज करने के लिए। टूल बार, टूल बार में आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार मिल जाता है, जैसे कि एरो वगैरह का। ये लाइन का, लाइन स्टडी वाला टूल बार ये है। टाइम फ्रेम का, टाइम फ्रेम का ये है, सॉरी टाइम फ्रेम का ये है। लाइन स्टडी का ये है स्टैंडर्ड। ये जो बाकी आपको दिख रहे हैं स्टैंडर्ड है। स्टेटस बार, ये स्टेटस बार है नीचे वाला, जहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि आपका डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा, वहाँ पे आपको दिखता है, वो स्टेटस बार है, ठीक है। चार्ट बार ये है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये गोल्ड का चार्ट है, ये यूरो USD का चार्ट है, और खोलूंगा तो यहाँ पे एक और खुल जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी चार्ट को ओपन कर सकते हो ऐसे क्लिक करके, उसको बोलते हैं आप अपना चार्ट बार। इसके बाद सिंबल्स, अगर सिंबल्स आपको ओपन करना है, आपको यहाँ से नहीं करना, आपको वहां से भी नहीं करना, आपको सीधे कुछ ऐड करना है इसके अंदर कोई नया सिंबल, तो आप यहाँ पे सिंबल्स पे जाओगे, सिंबल का नाम सर्च करोगे, उसको डबल क्लिक करोगे, वो यहाँ पे आ जाएगा और आप उसको ऐड कर सकते हो। जैसे स्टॉक्स का मैं कोई ऐड करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे ब्राजील का कर देता हूँ, ठीक है। ये ब्राजील के स्टॉक्स हैं बहुत सारे, अगर ये ऐड हो पाएंगे तो मैं डबल क्लिक करूंगा। जैसे मैंने ये किस पे किया, इस पे कर दिया, तो यहाँ पे ये ओके करूंगा तो आपको यहाँ पे ये इस चार्ट पे यहाँ पे वो दिख जाएगा, यानी कि उसका स्टॉक आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर है डेप्थ, डेप्थ भी आप देख सकते हो, ठीक है। क्या डेप्थ चल रही है कि सिंबल की क्या डेप्थ है, वो चीज आपको दिख जाएगी यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे मार्केट वॉच विंडो है। मार्केट वॉच विंडो ये है, अगर ये हट जाती है तो आप यहाँ से ला सकते हो या फिर यहाँ से हटा भी सकते हो। डेटा विंडो मैंने आपको बताया था, डेटा विंडो एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसके अंदर आपको अपने डेटा की सारी चीजें पता चलती है। जैसे कि मान के चलो मैं एरो यहाँ पे लेके चला गया, किसी भी एरो पे, मतलब किसी भी कैंडल पे अगर मैं एरो लेके जाऊंगा तो वहां पे मेरे को उसका वो सारी चीजें बता देगा जो भी उसके अंदर होगा। जैसे टिक वॉल्यूम क्या है, स्प्रेड क्या है,
क्लोज, हाई, लो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिखती है। अगर मैंने कोई इंडिकेटर डाला हुआ, जैसे कि मैं यहाँ पे एक सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर डाल देता हूँ नेविगेटर से लेके, यहाँ से मैं सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर डाल देता हूँ। मैंने जैसा है एज इट इज इसको यूज़ कर लिया। अब देखिए कि ये कस्टम इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड का। अब मैं कैंडल पे लेके जाऊंगा तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड की वैल्यू भी दिखेगी आपको कि क्या सुपर ट्रेंड की वैल्यू है। जैसे यहाँ पे दिखेगी इतनी है, इस पे यहाँ पे इतनी थी, यहाँ पे इतनी थी, यहाँ पे थी, तो सारी चीज़ें आपको चेंज होती हुई दिखेंगी। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उससे आपको किसी भी कैंडल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डेटा विंडो पे जाकर चेक कर सकते हो। इंडिकेटर लगाना मैंने अभी दिखाया आपको कैसे आप इंडिकेटर लगाते हो। जैसे मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस का चाहिए तो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ओके पे जाके इसकी जो भी इनपुट है वो चेंज करके उसको ओके करूंगा तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं और भी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मुझे मूविंग एवरेज लगानी है तो मैं यहाँ से जाऊँगा, मूविंग एवरेज, अडेप्टिव मूविंग एवरेज लगा देता हूँ। डबल क्लिक किया, इसको ओके किया तो आप देख पाओगे कि आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज दिखने लगेगी। पहले मैं यहाँ से सुपर ट्रेंड हटा देता हूँ ताकि आपको सब बाकी चीज़ें भी प्रॉपर दिखने लगे। मैं इंडिकेटर लिस्ट पे, मुझे कुछ हटाना है तो यहाँ पे इंडिकेटर लिस्ट पे जाऊँगा, जो भी मुझे हटाना है मैं हटा सकता हूँ। सुपर ट्रेंड हटा देता हूँ। ठीक है, ओके किया तो अब आपको यहाँ पे ये प्रॉपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि ये मूविंग एवरेज यहाँ पे लग गई है। आपको यहाँ पे ये अडेप्टिव मूविंग एवरेज के पैरामीटर हर लाइन पे दिख रहे होंगे कि कितना उसका रेट था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ताकि आप जब आप स्टडी करेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ ये। ऐसे देखिए अब यहाँ पे सुपर, ये आपका आ गया सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपको यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी दिख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको और भी चीज़ें इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि इसके अलावा है नेविगेटर। नेविगेटर विंडो मैंने आपको बताया जहाँ पे इंडिकेटर और एक्सपर्ट एडवाइस होते हैं। टूल बॉक्स मैंने बताया आपको ये चीज़ होती है जहाँ पे आप कोई ट्रेड करते हो तो आपको दिखता है। अब स्ट्रेटेजी टेस्टर मतलब कि कोई भी स्ट्रेटेजी को टेस्ट करना है, इसके बारे में मैं अलग से बता दूंगा आपको, पूरी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी टेस्टर के बारे में मुझे फुल इन्फॉर्मेशन आपको देनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। उसके अलावा चैट्स वगैरह आप कर सकते हो, रिपोर्ट्स और फुल स्क्रीन करोगे तो ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा, आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको क्या बताना चाहता था कि यहाँ पे अगर आपको कोई ऑर्डर लगाना है, जैसे मान के चलो मुझे यूरो यूएसडी में कोई ऑर्डर लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा। यहाँ पे ऊपर न्यू ऑर्डर का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद ऑप्शन आ गया, यहाँ पे अपने वॉल्यूम डालूंगा, मुझे कितने लॉट पे ट्रेड करना है, यहाँ पे सब चीज़ें मुझे दिखाएगा, कितने पैसे लगेंगे उसके लिए। कमेंट डालना है तो मैं कमेंट डाल सकता हूँ। यहाँ पे आपको 6 से ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं कि किस किस टाइप का आपको ऑर्डर लगाना है, और मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। यहाँ पे बाय हुआ तो आपको यहाँ पे बाय का ऑर्डर दिख जाएगा, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। ठीक है, कितने के लॉट साइज मैंने लिया है, इतने प्राइस पे बाय हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिख रहा है। मुझे अगर ये ऑर्डर काटना है तो मैं सीधे यहाँ पे जाके इसको क्लिक करूंगा तो ये ऑर्डर कट गया। ठीक है, इसके अलावा और भी क्या चीज़ें हैं बता देता हूँ मैं आपको उसके बारे में भी। यहाँ तो मैंने आपको सब बता दिया। इंसर्ट यानी कोई इंडिकेटर डालना है तो आप यहाँ से भी सीधे डायरेक्ट डाल सकते हो, कौन सा इंडिकेटर आपके पास, जो भी ऑप्शन है इसके अंदर वो सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। ऑब्जेक्ट्स, अगर आपको यहाँ पे कोई लाइन चार्ट वगैरह, कुछ लाइन वगैरह बनानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर कोई एंगल ट्रायंगल लगाना है, या फिर और भी सारे बहुत सारे शेप्स हैं इसके अंदर, वो सब चीज़ें आप यहाँ से लगा सकते हो। एक्सपर्ट, जो भी आपके पास एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट एडवाइजर हैं, एल्गो हैं, वो आप यहाँ से सीधे डायरेक्ट लगा सकते हो। स्क्रिप्ट्स, आपको स्क्रिप्ट लगानी है, स्क्रिप्ट भी लगा सकते हो, जैसे कि है हिस्टोग्राम वगैरह, चार्ट सैंपल या फिर लाइन चार्ट सैंपल, जो भी आपको लगाना है वो यहाँ से लगा सकते हो। इसके बाद हम चार्ट पे चले जाते हैं। डेप्थ ऑफ मार्केट यहाँ पे दिखता है, इंडिकेटर लिस्ट आपको यहाँ पे से मिल जाती है कि जो मैंने आपको बताया था, राइट क्लिक करके आपको देखना है कौन कौन सा इंडिकेटर चल रहा है, तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हो और यहाँ से भी आप पता कर सकते हो। इसके अलावा बार चार्ट यहाँ पे दिख जाता है, कैंडल स्टिक आपको कौन सी रखनी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। टाइम फ्रेम, सबसे इंपॉर्टेंट तो टाइम फ्रेम ही है MT5 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपको कस्टम टाइम फ्रेम यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये ऑलरेडी सब कुछ इसमें मिलते हैं। कितने मिनट का आपको लगाना है उतने मिनट का आप लगा सकते हो, अपने हिसाब से अपना चेंज कर सकते हो। ग्रिड, मैंने आपको बताया ग्रिड लगाना है तो ग्रिड लगाओ, ये हटाना है तो हटा दीजिए। ऑटो स्क्रॉल, मतलब ऑटो स्क्रॉल का मतलब होता है कि अगर आप जैसे ऑटो स्क्रॉल को आपने डिसेबल कर दिया तो ये चार्ट आगे अपने आप ऑटो स्क्रॉल नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए अब मैं पीछे करूंगा तो पीछे से अपने आप ऑटोमेटिक आगे नहीं जाएगा, वो जो चल रहा है वो चलता रहेगा। आप जहाँ पे भी कुछ देखना है तो पीछे का आप देख सकते हो। और अगर आपने इसको अनेबल किया हुआ है, यहाँ से भी कर सकते हो,
तो फिर आप ये पीछे करोगे तो ये ऑटोमेटिक अपने आप ही आगे आ जाएगा हर टिक पे। ऐसे ये चीज़ है, ये भी इसी तरीके से काम करती है। ओके, इसके अलावा और भी चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। वॉल्यूम देखनी है, टिक वॉल्यूम देखनी है, सब कुछ आप इसके अंदर देख सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। इसके अलावा टूल बॉक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इनमें से इम्पोर्टेंट है वो है आपका ऑप्शंस। ऑप्शंस का काम किस लिए होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शंस का काम आपका इसलिए होता है कि अगर मान के चलो आपको कोई एल्गो लगाना है, तो एल्गो लगाने के लिए डीएलएल को अलाउ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। और वो डीएलएल कहाँ से मिलेगा? एक्सपर्ट एडवाइजर के अंदर ये डीएल अलाउ डीएल। जब तक आप इसको अलाउ नहीं करेंगे तब तक आप इसमें एल्गो नहीं चला पाएंगे कोई भी। आपको ये अलाउ करना है, साथ में एल्गो ट्रेडिंग अलाउ करनी है और ओके करके रखना है, तो फिर आप एल्गो ट्रेडिंग करने के लिए मतलब कर सकते हो एल्गो ट्रेडिंग, कोई इशू नहीं आएगा आपको। इसके अलावा विंडोज है इसके अंदर, किस टाइप की विंडोज आपको चाहिए वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। जैसे कि आपको टाइल्स में चाहिए, 2-4 टाइल्स में मिल जाएंगे आपको। ऊपर नीचे का देखना है, ऊपर नीचे देख सकते हो। अलग अलग चीज़ें से जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। तो दोस्तों ये आपका मैंने आपको कंप्लीट इसके बारे में बता दिया। एक मेरे को अभी बताना है आपको एक मेरे को बताना है इसके बारे में, स्टडी टेस्टर के बारे में, कैसे आप अपनी कोई भी स्टडी को टेस्ट कर सकते हो। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और अगली आपके लिए इंफॉर्मेटिव है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, औरों को भी आप भेज दीजिएगा वीडियो, ताकि औरों को भी नॉलेज मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।